हाय फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर आने वाले वर्ब के बारे में जो है कि आपको अच्छी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिसके ऊपर में सेंटेंस का एक्शन वाला काम जो है कि डिपेंड करता है। ओके, वर्ब शब्द जो है आपके सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, पार्ट होता है। और वर्ब के कई प्रकार होते हैं। अगर आप वर्ब के टाइप्स के बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी के सेंटेंस को बनाते समय बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। ओके दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्ब के टाइप के बारे में बताता हूँ कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी ग्रामर। ओके, वर्ब इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं, आई हैव रिटन वर्ब हियर। ओके, और वर्ब के दो पार्ट होते हैं। नंबर वन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है, एंड हियर इज द लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। ओके, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी पार्ट को लेकर के चलते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, अगेन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो भी वर्ब से आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? टू बी, टू हैव, टू डू। ये तीन जो है कि वर्ब आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं। और उसके बाद में आपका बचता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को दोस्तों यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और इसी के अंदर ये तीनों भी आते हैं, नीड, डेयर, यूज्ड, टू। ओके, ये तीन जो है ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनको मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं हम लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब के पास में। लेक्सिकल वर्ब या आपका मेन वर्ब जो है कि दो तरह का होता है। नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। जब भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ओके, इसके साथ में ऑब्जेक्ट जरूर लगा हुआ रहेगा। इसके बाद में, ओके, आपके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का रहना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बन सके। फॉर एग्जाम्पल, ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, देन आपका वर्ब आता है, दिस इज योर वर्ब। ही प्लेज फुटबॉल। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ही इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब एंड फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। इसमें जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा आपका सेंटेंस जो है कि मीनिंगफुल नहीं बनता है, आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, मतलब यह अपने मतलब को फिनिश नहीं कर पाता है। इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। दूसरा कौन सा है आपका? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जहां सब्जेक्ट और वर्ब दो मिलकर ही आपका जो है कि सेंटेंस फिनिश हो सकता है, मीनिंगफुल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, दिस इज योर सब्जेक्ट, ही laughs। ओके, ही आपका सब्जेक्ट है एंड लाफ इज द वर्ब हियर। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ही लाफ्स। इसी प्रकार से सी स्माइल्स, ये भी आपका जो है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो आई थिंक आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का जो है कि जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है जस्ट आफ्टर द वर्ब, मेन वर्ब। और इनट्रांजिटिव में क्या होता है कि जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब आपको ऑब्जेक्ट का आना कोई जरूरी नहीं होता है, जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, ही लाफ्स एंड ही स्माइल्स और सी स्माइल्स। ओके, अब दोस्तों
यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, दिस इज द वेरी मेजर पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ओके, अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो यूँ समझिए कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है लर्निंग का आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर में डिपेंड करता है। यू कैन से दैट दीज वर्ब्स आर नथिंग बट द प्लेयर इन द इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छी तरह से समझ लेना, पहचान लेना, इनकी यूज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है आपका, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं, ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के नेचर में। सो इट इज कॉल्ड मार्जिनल मॉडल्स। ओके, और बाकी जो यहाँ पे 10 बच जाते हैं, दिस ऑल आर 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये 10 हैं और ये 3 है, नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 आपका जो है कि मार्जिनल मॉडल्स है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू, ये आपका जो है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि यह जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करता होगा। सो इट इज गोइंग टू कॉल हेल्पिंग वर्ब। ओके दोस्तों, हाँ, यह हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। ओके, उस हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो पाता है। आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है कि ये टोटल मिला करके कहा जाता है, ये सब मिला करके आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ओके, इसके बाद में कुछ प्राइमरी होते हैं, टू बी, टू हैव एंड टू डू। इसका डिस्क्राइब अगर मैं करूँगा तो कई सारे जो है कि इसमें और वर्ब्स का नाम आएगा इसमें। जैसे टू बी का फॉर्म आपको पता होगा, बी, ईच, आर, एम, वाज, वेयर, बीन एंड बीइंग होता है। टू हैव का जो है कि अलग अलग फॉर्म होता है, हैव, हैज, हैड, हैविंग। ओके, इसी प्रकार से टू डू का डू, डज, डीड, ये अलग अलग रूप होते हैं। ओके, उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं आपका कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सबके यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। जब भी इस प्रकार के जो है कि आपके मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा तो इसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा वहाँ पे टू लग करके नहीं आएगा। ओके, क्या होगा? टू लग करके नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, देन आपका डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। कैन और स्पीक के बीच में किसी प्रकार का टू शब्द नहीं लगा हुआ है। ओके, ये रूल्स आपका क्या कहता है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा उसके जस्ट बाद में जब आपका मेन वर्ब आएगा तो वहाँ पे टू लगा हुआ नहीं रहे। जब भी आपका मॉडल वर्ब आएगा वह अकेले नहीं आएगा, मॉडल वर्ब जो है अपने बाद में मेन वर्ब को लेगा ही लेगा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अगर आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको फुल कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें मॉडल वर्ब का पूरा डिटेलिंग, हाउ टू यूज़ द मॉडल वर्ब, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो दोस्तों आई थिंक ये वर्ब का जो टाइप है मोटा मोटी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। वर्ब दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। फिर वापस ऑक्सिलरी वर्ब में आपका जो है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो है कि टू बी, टू हैव एंड टू डू, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में आपने देखा कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, एंड इसी का पार्ट है नीड, डेयर एंड यूज टू, जिसको मार्जिनल मॉडल भी कहा जाता है। अब आते हैं लेक्सिकल वर्ब, जो मेन वर्ब भी कहा जाता है जिसको। इसके दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का नेचर क्या होता है? जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आपका सेंटेंस में आता है तो उसके जस्ट बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, ही आपका सब्जेक्ट है, ही प्लेज फुटबॉल,
तो प्ले आपका वर्ब है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका नेचर जस्ट ट्रांजिटिव का उल्टा होता है। इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है और मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्स और सी स्माइल्स, आपका सेंटेंस मीनिंगफुल और कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।